अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कृष्णा, किसी के गिनती में रखने ना रखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कह रही हूँ ना, ये 3 पराठे तुम तीनों के हैं, तुम्हारे, आस्था और नूपुर के। तीनों एक एक खा लेना। मम्मी मम्मी हमें भूख लगी है। हाँ मम्मी। अरे वाह, पराठे, और वो भी आलू के। मम्मी जल्दी दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, दे रही हूँ। ये लो, दोनों एक एक खा लेना। भाभी और कृष्णा एक दूसरे के सगे हो जाएंगे, और देख लो यही हो रहा है। अरे वो कृष्णा का पराठा है, मैं लेके आती हूँ। नहीं मैडम जी, वो दोनों मेरी बहन है और मेरे हिस्से का खाना खा सकती हैं। मैं पानी लेकर आता हूँ, और ये रोटियां है ना, हम ये खा लेंगे, वरना ये ऐसे ही पड़े रहेंगी। और अब हमें पैसे का भी ख्याल रखना होगा। इस लड़के के आने से पहले तक हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं थी बहू, लेकिन जब से ये लड़का आया है तब से वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। और अब हमें भी धीरे धीरे वो बनना पड़ेगा जो हम नहीं बनना चाहते। कल से तुम अपने ससुर का बदला हुआ रूप देखोगी बहू। दूध। हाँ आई भैया। दीजिए। कैसे भैया? ठीक हो? रुको। जी बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? बताते हैं। मालती जी। यशोदा और हमारी पोतियां रोज का कितना दूध खर्च करती हैं? हद हो गई, अब ये सब नहीं करेंगे आप जाइए अंदर। क्यों अंदर जाए? है? हमारा बेटा घर से गया है तो हम अंदर बैठकर उसका दुख नहीं मनाएंगे, बल्कि उसे वापस लाने के लिए जो तरीका, जो पैंतरा समझ में आएगा वो अपनाएंगे। इसलिए जो पूछा है ना उसका जवाब दो। कितना दूध खर्च होता है? अब बाबूजी, आस्था और नुपुर, उनका सुबह और शाम का मिला के ना 2-2 गिलास दूध का, तो मतलब उनके हो गए 4 गिलास दूध के। और भाभी, वो भी 2 बार तो दिन में चाय बना ही लेती हैं, तो मतलब 1 गिलास हो गया दूध का भाभी के लिए। और कृष्णा का भी ना 1 गिलास दूध का तो दिन का हो ही जाता है। तो सब मिला के ना बाबूजी, दिन भर का इनका 1.5 लीटर दूध तो हो ही जाता है। 1.5 लीटर? सुनो भैया, आज तक तुम हमें 3 लीटर दूध देते आए हो, लेकिन अब से हम 1.5 लीटर ही लेंगे, जितनी हमें जरूरत है। ठीक है बाबूजी। बाकी यशोदा से पूछ लो वो लेगी कि नहीं लेगी। और सुनो बहू, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। दूध के बाद बिजली का बिल और धोबी का खर्चा, इन सब का भी बंटवारा होगा। जी कैसी बात कर रहे हैं आप? बहू है वो इस घर की, और ऐसे ही बाहर वालों के सामने आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। देखो भैया, हम अपनी बहू की बहुत इज्जत करते हैं, और इतने सालों से तुम भी तो देख ही रहे हो। हम तो कहते हैं ऐसी बहू सबको मिले।
हमारे घर को संभाल रखा है, हमारा ख्याल रखती है। हम तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं खुद को, लेकिन जो बिगाड़ा है उसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए। यशोदा इस परिवार से अलग हुई, यशोदा और इस परिवार के बीच में एक खाई बनी, और अगर ये चाहती तो उस खाई को भर सकती थी, लेकिन इसने नहीं भरी और जानबूझकर उस खाई को और गहरी करती चली गई। लेकिन अब उस खाई के बीच में दूध, बिजली का बिल, धोबी का खर्चा सब का सब भरा जाएगा। हम तो बस इस खाई को भरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपनों के बीच में रह सके। बाबूजी, आप क्या करना चाह रहे हैं ये आप ही जानते हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से गलत है। अरे भाभी को आपने बांट तो दिया है, अलग तो कर दिया है, अब छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पे। हाँ तो छोड़ तो रखा है, जो काम हम आज तक नहीं कर पाए वो अब कैसे करेंगे? यशोदा के खिलाफ हमने जो फैसला ले लिया है वो अब नहीं बदला जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है? हमारा बेटा जिन लोगों की वजह से साधु बनकर दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उन लोगों को हम आसानी से जिंदगी जीने देंगे? हमारा बेटा अगर तकलीफ सहेगा तो हम भी सहेंगे और उसके बीवी बच्चे भी सहेंगे। और जिससे ये सब नहीं देखा जाता है, चला जाए यहां से। बाबूजी, लेकिन अशोक जी अभी तक साधु नहीं बने हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।